नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद कुमार पवन में। और आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 का रसायन विज्ञान खंड का जो है पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ से परिचय करवाना चाहता हूं। और दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टारगेट विद कुमार पवन। अगर जो आपको जो है ये चैनल पसंद आए और आगे आप जो है अपनी पढ़ाई जो है फ्री में इस चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हमारे आसपास के पदार्थ के विषय में हम लोग चर्चा किया जाए। तो इस विषय में चर्चा करने से पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। मैटर मतलब पदार्थ। तो पदार्थ वह चीज होता है जो हमारे चारों तरफ स्थान घेरता है और जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। तो जो आप चारों तरफ अपने जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो पदार्थ ही है। तो इसमें जो है पदार्थ में क्या चीजें आ जाएंगी, आपके आसपास की जो कुर्सी है, मेज है, बल्ब है, पंखा है, बैग है, शर्ट है, कॉपी, किताब, ये सब चीजें जो है पदार्थ के हैं। यानी कि पदार्थ को इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। अगर जब हम इंग्लिश में इसका डिफिनेशन बताएं तो एनी थिंग और ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैव इट्स मास इज कॉल्ड मैटर। तो पदार्थ जो होते हैं उनका दो गुण होता है कि ये जो है स्थान घेरते हैं और दूसरा इनका द्रव्यमान होता है। तो हमारे भारतीय दर्शन में हमारे प्राचीन ऋषियों ने पहले ही पदार्थ को पहचान लिया था और इसको जो है पंचतत्व के नाम से बुलाया। क्योंकि हम लोगों ने काफी सुना है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचतत्व यह बना समीरा। क्षिति मतलब होता है क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति मतलब धरती तत्व, जल मतलब जल तत्व, पावक मतलब अग्नि तत्व, गगन आकाश तत्व और समीर मतलब वायु तत्व। यानी कि 5 तत्व की जो है परिकल्पना तो हमारे ऋषियों ने 7000 वर्ष पूर्व ही कर लिया था। तो पदार्थ के बारे में जो जानकारी है, सूक्ष्मतम जानकारी, तो हमारे ऋषियों ने ही कर लिया था। तो पदार्थ जो है, अब हम जानते हैं कि पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो पदार्थ की विशेषताएं दोस्तों, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। आप जो है जैसे कि देख रहे होंगे कि अभी एक्टिविटी 1.1 में कि पदार्थ किस प्रकार से कणों से मिलके बना है। तो जैसे कि अगर जो हम यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि चीनी को जो है मिलाया जा रहा है पानी में, और जो है यहाँ पे पानी के अंदर चीनी का पार्टिकल छुप जा रहा है। तो पदार्थ जो है कि कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। तो पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं, यह दूसरा पॉइंट हम लोग जाने कि पदार्थ के कण कितने छोटे छोटे होते हैं। तो पदार्थ कण तो एनसीईआरटी से दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा एनसीईआरटी से ही समझा रहा हूं। तो एनसीईआरटी का जो है 1.2 अगर जो आप अपना किताब खोलकर देख रहे होंगे या फिर यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि जो है पदार्थ के जो है कण जो है किस प्रकार से छोटे होते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल दिया गया है कि पोटेशियम परमैंगनेट को जो है आप पोटेशियम परमैंगनेट को एक ग्लास बीकर में डालें और कुछ पोटेशियम परमैंगनेट पानी में मिलाकर उसको घोल दें। फिर जो है उसमें से 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला होता है KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, Mn जो होता है स्मॉल होता है क्योंकि ये मैंगनीज, KMnO4। तो KMnO4 को जो है आप जल में डालिए और जल से जो है फिर 10 ml KMnO4 को 90 ग्राम जल में डालिए। ऐसे प्रक्रिया 8 बार दोहराइए तो भी आप देखेंगे चित्र में कि यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि अभी भी जो लास्ट वाला जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है कि वहां पे जो है अभी कलर बहुत हल्का है। यानी कि फिर भी कण इतने छोटे छोटे होते हैं कि 8-10 बार प्रक्रिया को दोहराने के उपरांत भी कण के जो है पार्टिकल जो है इसमें लास्ट के बीकर में मिले हुए हैं। अभी यह प्रक्रिया 8-10 बार और जो है दोहराई जाए तो जो यहाँ पे कलर है और फीका हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि
पदार्थ के कण जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण यानी कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ मैटर, पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसका एग्जाम्पल जो है आप देखिए कि एक जो है एक ग्लास वाटर लीजिए और इस वाटर में आप चीनी या नमक डालिए, चीनी या नमक डालिए। तो चीनी या नमक जब डालेंगे तो ये इसमें पूरे पानी में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे और पानी में चीनी और नमक का पता नहीं चलेगा। तो यानी कि जो पदार्थ के कणों के बीच जो जगह है, यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल है इसके बीच जो जगह है उसी के बीच में जो है चीनी या नमक के कण जो है उसमें उपस्थित हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। और दूसरा चीज, पदार्थ के कण जो है निरंतर गतिशील करते रहते हैं, यानी कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो निरंतर गतिशील करते रहते हैं। अब पदार्थ के कण कैसे निरंतर गतिशील करते रहते हैं, इसका आप एग्जाम्पल जो है वायु के कण। वायु जो है एक पदार्थ है जिसमें जो है नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21 यानी कि 21% और अदर गैस में आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी मात्रा बहुतायत में होती है, और जो है अन्य गैसेज भी, फ्री गैसेज, ये सब गैसेज होती है। तो पूरा जो है पूरी सिस्टम में आपका अगर जो इस तरह से गोले में आप एक ग्राफ खींचे तो लगभग 78% आपका हो जाएगा नाइट्रोजन और 21% आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और 1% जो है आपके अदर गैसेस हैं। यानी कि 1% जो है अदर गैसेस वायुमंडल में है। तो यानी कि जो पदार्थ के कण जो है, इनके कण जो है एक दूसरे में टकराते रहते हैं और हम लोग सांस भी लेते हैं। तो यानी इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर रूप से गतिशील रहते हैं। अब हम दोस्तों आते हैं पदार्थ, तीसरा पदार्थ के जो कैरेक्टर हैं, अभिलाक्षणिक गुण हैं, इसमें जो है तीसरा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप फिगर के माध्यम से यहाँ पे देख रहे होंगे कि पदार्थ के कण जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। यानी कि अगर जो यहाँ पे कोई पदार्थ है, इसके कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही कणों की व्यवस्था जो है पदार्थ को बाद में 3 पार्ट में डिवाइड करता है, जो आप बाद में ठोस यानी कि सॉलिड, द्रव यानी कि लिक्विड और गैस यानी कि गैसी के रूप में आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज हम लोग जो है पदार्थ से परिचय हो गए कि मैटर क्या होता है। तो एक बार रिवीजन जल्दी से करते हैं। पदार्थ वह जो है चीज जो स्थान घेरता है, जिसका अपना भार होता है, उसको पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे आप जो भी चीजें देख रहे होंगे वह सभी पदार्थ से ही मिलके बने हैं। एक पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कण जो है बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर पाइएगा। जैसे कि अगर जो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप जो है इंक का डालूं तो इसमें लगभग आप अनुमान कर रहे होंगे कि 10-20 पदार्थ के कण गए होंगे, जो आपकी परिकल्पना से परे है। आप गलत हो सकते हैं दोस्तों। इसमें लगभग 10 अरब या 10 अरब से ज्यादा ही परमाणु इसमें, इस एक पॉइंट में लगभग इतने पदार्थ के इतने परमाणु हैं। तो अपने ज्ञान की जिज्ञासा को बराबर बनाए रखिए और अपने ज्ञान को हमेशा उठाने का आप हमेशा प्रयास करिए। यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जो है गुण हुआ, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अब हम अगला वीडियो जो आपके लिए लेके आएंगे वह होगा पदार्थ के कौन कौन सी अवस्थाएं हैं और उस अवस्थाओं में जो पदार्थ के जो ठोस, द्रव, गैस और इनमें क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं,
ये मैं आपको अगले लेक्चर में लेके आया हूँ। तब तक अपने जीवन का एंजॉयमेंट लेते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं है। आप जो है जीवन को आनंदित लेके जीजिए, और जो है आप मस्ती में पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई कीजिए, और इस आपकी पढ़ाई यानी कि सीखने की प्रक्रिया में जो भी बाधा है उसको हमेशा ही दूर करिए दोस्तों, क्योंकि यह हमारे जीवन के लिए और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम मस्त जिए और मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।